फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? कोई भी चीज़ को जब 100 के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, उस जो वो नंबर निकल के आता है फिर उसको परसेंटेज बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके 20 मार्क्स आए 100 में से, तो आपके कितने परसेंटेज आए? 20%। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को 100 को बेस लेकर कैलकुलेट जब किया जा रहा है तो वो परसेंटेज है। ये परसेंटेज का फॉर्मूला है जो ये देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज होगा? 200 को 100 बनाओ, ठीक है, और ये 20, तो ये भी 20% है। तो बेसिक समझ में आ गया होगा ना परसेंटेज क्या होता है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जो आगे हमें क्वेश्चंस में काम आएंगे ईजी करने के लिए कैलकुलेशंस को, और ये फ्रैक्शन याद होने बहुत ज़रूरी है और ये याद भी करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 का फ्रैक्शन 50% होता है। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। ठीक है, 1/3 33% होता है। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66। तो इनको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे हैं, इनको याद करने के कुछ तरीके हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो सबको याद ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ मैं। जैसे 1/6 है तो 16.66 होता है, तो 6 है ना, तो यहाँ पे भी 16.66, 3 टाइम 6 है। ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। 1/7 है तो 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 14.28, ये ऐसे याद हो जाएगा। 1/8 12.5%, ये भी अक्सर याद होता है क्योंकि ये 1/4 का जो हमने पढ़ा है इसका हाफ है। ठीक है, तो 1/4 का हाफ क्या होता है? 1/8, तो इसका हाफ 25% का हाफ क्या होगा? 12.5%। सेम 1/9। अब 9 और 11 को याद करना इजी है। 9 के अंदर तो 11 वाले डिजिट्स आएंगे 11.11%, और 11 के अंदर 9 वाले डिजिट्स आएंगे 9.09%। हो गया ये भी याद। 1/10%, 1/10 10% याद होता है सबको। 1/12 8.33, इसको कैसे याद कर सकते हैं? 1/6 का हाफ है ना, तो 16.66 का हाफ करेंगे तो 8.33 आएगा। 1/13 7.69, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई मेथड नहीं है। 1/14 7.14, 14 का आधा 7 और 7 का डबल 14। ठीक है, 7.14, और 1/7 का हाफ तो होता ही है ये। ठीक है, 1/7 याद है तो 1/14 भी याद होना चाहिए। 1/15 6.66%, 1/16 1/8 का हाफ होगा। 1/8 हमने क्या पढ़ा है? 12.5%, तो उसका 6.25%। 1/17 5.88, 1/18 5.55, 1/9 का हाफ होगा ये भी। तो या तो तुम्हें यहाँ तक ही करने हैं, उसके बाद तो आगे याद हो जाएंगे। ठीक है, ये भी वैल्यूज़ हैं, ये भी तुम्हें याद होनी चाहिए, ये भी काम आती हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे अप्लाई करना चाहिए। व्हाट इज़ 36% ऑफ 25% ऑफ 320? तो ये कह रहा है 36% ऑफ 25%। अब 25% क्या होता है? 1/4 ही तो होता है, हमने अभी पढ़ा है, तो ऐसे क्यों लिखे हम? 1/4 लिखेंगे ऑफ 320। कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा? 28.8% आएगा ये। ठीक है, ऑप्शन से एलिमिनेट करवाऊँ, ये यहाँ पे 9 बचा था, यहाँ पे 0 तो 0 ही आएगा, तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 9 2 ज़ा 18, मतलब 8 आएगा लास्ट में। एक ही ऑप्शन था 0.8 वाला ये,
ट्रिपल डिजिट में तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसका पहले 1/4 किया, उसका 36%, तो बहुत मतलब छोटा ही नंबर होगा, इतने पास थोड़ी होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है, एलिमिनेट हो गया, यही होना था। द फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 2.5% इज, अब 2.5% को कैसे, 2/5 को डेसिमल में लेके तो कितना होगा, 0.4%। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 0.4/100। अब ये डेसिमल हटाने के लिए भी क्या करेंगे, अभी तो परसेंटेज हटाया, अब डेसिमल भी हटा देंगे, 1 और 0। ये क्या होता है, 1/250, 1/250 ये रहा। हाउ इज़ 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। कोई भी चीज़ 1 है तो वो अपने आप में 100% है, कोई भी चीज़ 1/2 है तो अपने आप में 50% है, ये हम अभी पढ़ के आए ना। तो कोई भी चीज़ 3/4 है तो वो अपने आप में 75% होती है। हाउ इज़ 1/2% एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। 1/2 को डेसिमल में लेके फ्रैक्शन दिखाना है हमें, तो 1/2% है तो इसको क्या करेंगे, 0.5% बोलते हैं ना इसको, बात एक ही है, 1/2% और 0.5%। परसेंटेज हटाने के लिए 100, डेसिमल हटाने के लिए 1 और 0, परसेंटेज और डेसिमल हट गया, ठीक है। अब ये 3 0 है नीचे, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 3 डेसिमल, उसके 3 यूनिट्स के बाद डेसिमल आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 7.2 kg इज़ 18 ग्राम्स। ये केजी में, ये ग्राम में है, या तो सब केजी में बना लो या सब ग्राम में बना लो। केजी को ग्राम में बनाना इजी है। 7200 ग्राम्स हो गया, और ये 18 ग्राम है। ये कह रहा है ये इसका कितना परसेंट है, 18 इसका कितना परसेंट है, तो मतलब 18 7200 इंटू 100, 18 4 ज़ा 72 होता है, 0 से 0 कैंसिल, 1/4 अभी हमने क्या पढ़ा था, 0.25 होता है। एक ही ऑप्शन। A period of 4 hours 30 minutes in what percent of a day। 4 आवर 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 4.5 आवर्स, और एक दिन को हम क्या लिख सकते हैं, 24 आवर्स। ये कह रहा है या पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंटेज है, तो 4.5/24 इंटू 100, ठीक है। तो इसमें है ना, चलो ये मेथड है, मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बताता हूँ, इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक कॉमन सेंस है, 4.5 का 3 टाइम्स करोगे कितना आएगा, 24 के पास लेके जाना है, मैक्स टू मैक्स खींच के लेके जाना है इसको, तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 6 4 ज़ा 24 होता है ना। तो अगर इसका 6 टाइम्स करोगे तो ये कितना जाएगा, 24 25 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ लगाओ तुम, ये लगभग इसका 1/6 है ना। 1/6 हमने क्या पढ़ा है, 16.66, पर ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा थी, 24 से 3 पॉइंट ज़्यादा है ना, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा होएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा, पर होएगा पॉइंट में क्या है, 18.34। अब ये तुम्हें लग रहा है कि इतना दिमाग, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मन ही मन में होती हैं ये कैलकुलेशंस। 4.5 दिख गया, 6 4 ज़ा 24,
ठीक है, ये 1/6 लग रहा है, 1/6 का ये 16 पॉइंट्स, इससे थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, इस 18 के आसपास कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। A man spends 35,100 per month and saves 12.5% of his income। ये हमने अभी क्या पढ़ा है, 1/8 होता है ना। तो 1/8 इसने सेव किया, तो 7/8 इसने स्पेंड किया होगा। 1/8 सेव करा तो 7/8 स्पेंड करेगा, पर स्पेंड कितना किया उसने, 3500। 7/8 3500 के इक्वल हुआ ना 7, मतलब 1/8 की वैल्यू 500 है, वो 500 रुपये बचा रहा है और 3500 खर्च कर रहा है। टोटल इनकम क्या है, 500 + 3500 4000। In an examination 65% of the total examinees passed। If the number of failures is 420, the number of examinees is, पास हो रहे हैं 65%, फेल हो रहे हैं 35%, जो बाकी बच्चे फेल हो रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अब पर ये कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज़ 420, 35% जो फेल हुए ना, इनका नंबर अगर निकाले 420 बच्चे हैं। इफ़ 35% रिप्रेजेंट्स 420, देन 100% रिप्रेजेंट्स व्हाट, यही तो पूछा है। द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, 35% 420 है, तो 100% कितना होगा। अब यहाँ पे भी एक तुक्केबाजी मारते हैं, चलो 35 का 3 टाइम्स करते हैं, लगभग 100 जाएगा, 105 होएगा, पता है मेरे को, पर 100 के पास तो है। ठीक है, और इसका 3 टाइम्स करते हैं, कितना होएगा, 1260। हमें तो 100 चाहिए ना, 105 निकाल रहा है अभी तो। ठीक है, तो थोड़ा सा 1260 से थोड़ी सी कम होएगी वैल्यू, एक ही ऑप्शन है 1200, है ना, बाकी तो ये दूर है, कोई मतलब नहीं है इनका। 56% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 72% ऑफ 56। व्हाट इज 70% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एक नंबर है, उसका 72% उसके 56% से कितना ज़्यादा है, 56। इसने सीधा डिफरेंस दे दिया है, नंबर तो एक ही है, उसका परसेंटेज निकालोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो ना तुम। तो 72 56 कितना डिफरेंस होता है, 16% की वैल्यू 56 है, तो 70% पूछ रहा है ये, 70% कितना होगा, 1% कितना होगा, 56/16। 70 कितना होगा, 70 तो निकालना ही है, 56/16 इंटू 70, इसको कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा, 245। ये एक ऑप्शन है। ठीक है, इसको भी कर सकते थे, वही सेम मेरे वाला तरीका। 16 की टेबल आती है क्या तुमको। लगभग इसके 5x के बराबर है ना, पास है, सबसे नियरेस्ट है इसका 5x, तो इसका भी सबसे नियरेस्ट 5x कितना आएगा, 5x नहीं सॉरी 4x। हाँ, 16 4 64 होता है, पर ये हमें 70 चाहिए, और इसका 4x कितना होगा, 224। ठीक है, तो 224 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 224 से थोड़ा सा ज़्यादा, एक ही ऑप्शन था, तो इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई वगैरह ऐसे। ये जब तुम ऐसे यहीं से क्वेश्चन उड़ाने लग गए तो टाइम बच जाएगा कम से कम 8-10 सेकेंड। 3/4 ऑफ अ नंबर इज़ लेस देन द नंबर इटसेल्फ बाय 35। ठीक है, अपने आप में एक नंबर 1 होता है, हमने पढ़ा था। ये कह रहा है एक नंबर है 1, अपने आप में वो 1 ही होएगा, उसका जो 3/4 हिस्सा है वो अपने आप में से 35 कम है, मतलब कि इसका 3/4
अगर इसमें माइनस करेंगे तो 35 आएगा। तो मतलब 1/4 की वैल्यू 35 है। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर इटसेल्फ, तो 1 कितना होएगा, 4 टाइम्स होगा इसका। 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 140। 450% ऑफ अ नंबर इज़ 4725। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। 450% ऑफ अ नंबर को हम x मान लेते हैं, इज़ 4725। ठीक है, व्हाट इज़ 82% ऑफ द सेम नंबर, तो हमें इसका 82% निकालना है। तो पहले 450% उस तरफ जाएगा, 4725 450 परसेंटेज हटाने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये तो आ गया, ये तो x आ गया ना, पर हमें तो इसका 82% निकालना है। तो यहाँ पे 82/100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, ये कैंसिल करना पड़ेगा अब। 2 से नहीं, पहले ये इसको 5 से कर देते हैं। 945। ठीक है, अभी भी 5 से होगा, चलो 2 से कर देते हैं इसको पहले। 41 45 अब नहीं कटेगा ये। ठीक है, ये कट रहा है, कट रहा है। ट्वेंटी वन इंटू 41 कितना आएगा, आखिरी में 1 तो आएगा, 1 किस सबके ही है इसको छोड़ के, तो इन तीनों में से एक आंसर है, 861 होता है। 3/5 ऑफ अ नंबर इज़ 250 मोर देन 40% ऑफ द सेम नंबर। एक नंबर है, उसका 3/5 नंबर को हम x मान लेते हैं, इज़ मोर देन 2/5 ऑफ द सेम नंबर। कितना, 250 कितना होगा, 1/5x 250। व्हाट इज़ द नंबर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1250। 68% of a group are married. What is the ratio of married and unmarried people? ओके, मैरिड है 68%, तो अनमैरिड कितने होंगे, 32%, रिमेनिंग अनमैरिड ही है। तो ये कह रहे हैं इनका रेशियो कितना आएगा, तो यहीं से काट दो इसको, कितने पे जा रहा है, 17:8। If x plus y divided by x minus y is equal to 4/3 and x is not equal to 0, then what percent of x plus 3y is x minus 3y? ठीक है, तो x plus y divided by x minus y is equal to 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x plus 3y is equal to 4x minus 4y। 4y को इधर ले आते हैं, 3x को उधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 7y, x बाय y इज इक्वल टू 7/1। ये काइंड ऑफ इनकी वैल्यूज़ है, रेशियो निकाला है ना हमने, तो हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की 7, y को 1। अब इसमें पुट करेंगे इसको, x की वैल्यू 7 प्लस 3y, 3 इंटू वाई की वैल्यू 1, कितना होगा, 10 हो गया। अब ये सेकंड वाली x माइनस 3y, x की वैल्यू 7 माइनस 3 इंटू 1, 7 में से 3 का ये 4। अब इसने पूछा है
कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इज दिस, ये इसका कितना परसेंट है, साफ दिख रहा है 40% है। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले क्वेश्चंस, ये मैक्सिमम सैलरी वगैरह और हाइक्स होते हैं कि कोई चीज़ इतनी महंगी होगी, आपकी सैलरी इतनी बढ़ गई, इस टाइप के क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, अमित की सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 50,000, ये 4 0 कॉमन है ना, इनको साइड में कर दो। तो ये क्या कह रहा है, इसकी सैलरी 4 थी अब 5 होगी, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हो गया, तो 1 बढ़ी ना, किसके ऊपर बढ़ी, 4 पे, तो मतलब 1/4 कितना होता है, 25%। नमित सैलरी डिक्रीज फ्रॉम 175,000 टू 125,000, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। अब 175 से 125 हो गया, 3 0 तो कॉमन है, इतना बड़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं। 175 में 125 हो गया, कितना डिक्रीज़ हुआ, -50 हुआ, किसके ऊपर हुआ, 175 पे। 50/175 इंटू 100, 200/7 डेसिमल में आएगा, है ना। असल में 2/7 याद है तुमको, 1/7 कितना था, 1/7 था 28.57, 2/7 कितना होगा, सॉरी 1/7 था 14.28%, तो 2/7 कितना होगा, इसका डबल 28.57। रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है, ये तो 1/8 है। ठीक है, मतलब एंड इट वाज 68,000 अर्लियर, तो उसकी अभी नई सैलरी कितनी है, कोई उसकी सैलरी थी 8, तो 1/8 बढ़ी, कितनी होगी, 9। ठीक है, पर उसकी सैलरी तो थी 68,000, तो अभी कितनी होनी चाहिए, 8 की वैल्यू 68,000 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 68,000/8 इंटू 9, 8 9 72, कर ही लेना, ये पॉइंट्स में आएगा, मतलब एग्जैक्टली कटेगा नहीं, तो 76,500 ये आएगा इसका। सुरेश सैलरी डिक्रीज बाय 20%, इट वॉज 10,500 अर्लियर, व्हाट इज़ द न्यू सैलरी। 20% डिक्रीज हुई, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5, मतलब 5 थी, कम होगी ना, कितना, एक हिस्सा कम हो गया 5 का, 4 हो गया, बट उसके पहले तो 10,500 थी सैलरी, तो अब कितनी हुई, तो 10,500 अगर उसकी पहले सैलरी थी और 10,500 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, इस ज़ीरो को एक बार साइड में करते हैं, इसका 21 टाइम्स है, तो 4 का 21 टाइम्स क्या होगा, 84, ज़ीरो जो हमने यहाँ पे हटाई थी वो यहाँ लगा देते हैं। सीता सैलरी इंक्रीज बाय 42.85% टू 50,000, व्हाट वाज हर ओल्ड सैलरी। 42.85% का रेशियो, इसका रेशियो हमने ऊपर देखा था, मतलब इसका है नहीं, बनाना पड़ता है। 42.85% है, तो 42.85% किससे बन सकता है, ये रहा 7.14 का 6 टाइम्स करेंगे अगर,
हाँ, इसका 6 टाइम्स करेंगे 42.85% होगा, तो इसका 6 टाइम्स कर दो, फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब 3/7 है ये। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज़ तुम्हें याद होंगी ना, ऐसे इजी हो जाता है। ये 3/7 है। तो ये कह रहा है सैलरी इंक्रीज़ हुई 7 से कितनी होगी, 3 बढ़ गई 10 होगी, और पर 10 नहीं हुई उसकी सैलरी, तो उसकी 50,000 हो गई है बढ़ने के बाद। मतलब 10 50,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 कितने को करेगा, 35,000 को करेगा। और एक और 7 का मल्टीपल 35 है, 40 तो है ही नहीं ना, 45 है, 42 है। ठीक है, तो ऐसे भी एलिमिनेट हो जाता। पर 42 50,000 के बहुत पास है ना, नंबर तो इतना बड़ा राइज हुआ है, तो 42% 50,000 थोड़ी बढ़ता। 35,000 फिर भी कॉमन सेंस में थोड़ा हिट कर रहा है ऐसे कि हाँ ये थोड़ा लग रहा है। गीता सैलरी डिक्रीज बाय 8.33% टू 44,000। अच्छा, उसकी सैलरी कम हुई है 8.33%, और कम होके हो गई है उसकी सैलरी अब 44,000। 8.33% किसका इसका फ्रैक्शन क्या है, क्या पढ़ा था हमने इसका फ्रैक्शन? इसका फ्रैक्शन था 1/12। अब ये 1/12 है, तो ये कह रहा है 12 से 11 होगी है सैलरी, बट नहीं, ये तो कह रहा है भाई 44,000 होगी है, तो 11 44,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओल्ड सैलरी पूछी है, तो 12 कितने को करेगा, 11 4 जा, मतलब कि ये 4,000, 4 टाइम्स है ना इसका, इसका 4,000 टाइम्स कर दो, 48,000। एक और बात बताऊँ, अब तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर तुम नोट कर रहे हो तो धीरे धीरे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, ये तो तुम्हें समझाने के लिए। कोई भी चीज़ 12 से 11 हो रही है, ठीक है, और 11 का मल्टीपल है ना 44,000, तो यहाँ पे फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, 12 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है 48,000, यही आंसर है। But a number, when a number is first increased by 10% and then reduced by 10%, the number option A does not change, decrease by 10, decrease by 1, increase by 1, none of these। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ वाले, जब एक साथ हो रहा हो, पहले इंक्रीज़ हुआ हो फिर डिक्रीज़ हुआ हो, सेम परसेंटेज हो, तो हमेशा लॉस होता है। ठीक है, चाहे वो पहले डिक्रीज़ करवा दे चाहे वो इंक्रीज़ करवा दे, होगा हमेशा लॉस। अब वो मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ कितना होगा। 10% के केस में तो देखो हमेशा 1% का लॉस होता है, पर ये तो मेरे को याद है, तुम्हें कैसे पता 1 का होता है? चलो, 10% का इंक्रीज़ हुआ है, कोई भी चीज़ 100 रुपये की थी, 10% बढ़ गई 110 होगी। अब वो कह रहा है अब 10% टूट गई वो चीज़, 10% कम हो गई, इसका 10% कितना हो गया 11, 110 में से 11 कम करो 99। तो वो पूछ रहे नेट कितना रहा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्या हुआ, नंबर बढ़ा है या कम हुआ है? भाई नेट तो एक कम हुआ है, किस पे कम हुआ है, 100 पे, तो 1% का डिक्रीज़, ये याद रखना। 10% चाहे बढ़े कम होए या कम होए चाहे बढ़े, कुछ भी हो, पहले कोई मैटर नहीं करता इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, पर अगर 10% है डायरेक्ट डिक्रीज़ 1% आएगा। ठीक है, when the price of fans was reduced to 20% then increased by 20%, what would be the percentage change in the price? अब सेम 20% का है ना 4% होता है डिक्रीज़, ये मेरे को याद है तो मैं तो सीधा इस पे करूँगा, पर क्योंकि
चलो मुझे समझाना है तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तुम भी याद कर लेना 10, 20%, 30%, ये बेसिक सी वैल्यूज़ है। तो कोई भी चीज़ पहले 20% रिड्यूस हो रही है तो 100 का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 20% बढ़ रहा है, इसका 20% कितना होगा, 16 होगा। 16 प्लस कर दो 96। चेंज कितना रहा आया, -4%। ठीक है। If salary of a person first increases by 16.66% and then again increases by 28.57%, what will be the net percentage increase? 16.66 कितना होता है, 1/6, और ये 2/7। ठीक है। अब ये कह रहा है अब सैलरी ऑफ पर्सन इंक्रीजेज बाय 6 से 7 होगी एंड देन अगेन इंक्रीजेज बाय 2/7। 7 के ऊपर 2 बढ़ रहा है ना, 7 से 9 हो गई। अब ये कह रहा है नेट कितना हुआ। नेट तो भाई यहाँ से देखेंगे, पहले से लेके आखिरी तक। 6 से 9 होगी, कितना इंक्रीज़ आया, +3। 3 6 का 50 होता है ना, 50% होता है ना, तो 50% का इंक्रीज़। इन मेजरिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑन एन एरर ऑफ 5% इन एक्सेस इज मेड, द एरर परसेंटेज इन द कैलकुलेटेड एरिया इज़, इसका है ना 10.25% आएगा। अब ये देखो मैंने कैसे किया, मेरी अप्रोच क्या थी। अब 5% का एरर हुआ है और वो 5% इसने है ना ज़्यादा ले लिया था गलती से। तो वो जो ज़्यादा लिया ना, मान लो 100 थी कोई चीज़, वो इसने 105 देख ली, ये भाई 105 है, बट रियल में 100 थी। ठीक है। और उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होना है। स्क्वायर करेंगे ना, 5 है तो लास्ट में 25 ज़रूर आएगा, है ना। 5% उसने 5% ज़्यादा लिया है तो कितना चेंज आ सकता है टोटल एरिया पे स्क्वायर करने पे, वो पूछ रहा है। तो मैंने तो बस ये देखा कि भाई आखिरी में 25 ज़रूर आएगा। ठीक है। और फिर परसेंटेज वगैरह और वो जब कैलकुलेट करेंगे ना तो पॉइंट्स में चला जाएगा, तो 0.25 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, तो मैंने तो ऐसे किया है। अब तुम्हें देखो मैं वैसे रियल में करवाता हूँ। इसका कितना होगा, 10,000। 105 इंटू 105 कितना होता है, 11025। चेंज कितना आया, 1025। कितने पे आया, 10,000 पे। कितना परसेंट है ये, अब वो ये देखो, ये 2 ज़ीरो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगी, कट जाएगा, आ गया ना। आंसर वही आया है, बट इसमें तुम्हें लगी आराम से 20 सेकंड, और मेरे वाले में अगर बस 5 सेकंड सोचना था, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया था। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is percentage error in calculation? एक स्टूडेंट था, उसको करना तो चाहिए था 5/3 से मल्टीप्लाई उसको, पर उसने कर दिया 3/5 से। तो कह रहा कितना परसेंटेज चेंज आ गया, मतलब 5/3 से उसको करना चाहिए था पर कर दिया उसने 3/5 से। तो कितना चेंज आया, इनका डिफरेंस कितना है, एलसीएम 15 होगा, ये 25, ये 9, 16/15। ठीक है। अब ये चाह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया ना। अब ये पूछ रहा है कि भाई एरर कितना आया, तो एरर तो हम ये देखेंगे ना कि भाई तो उसको कैलकुलेट कितने पे करना चाहिए था, 5/3 पे, पर इसने इस पे किया, तो इनका जो डिफरेंस है वो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा ना। रियल नंबर तो यही था, डिफरेंस हमने निकाल लिया है। 16/15
चेंज आया 5/3 पे, कितना परसेंटेज पूछा है ना उसने, तो इंटू 100, 3 5 ज़ा 15, ये 5 नीचे आ जाएगा, इसको 25 बना देगा, 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64%. The length and breadth of a rectangle are increased by 30% and 20% respectively. The area of the rectangle so formed exceeds the area of original rectangle by. एक rectangle है, ठीक है, इसकी ये 10 से, इसकी साइड ये 10 थी, ये थी 20, नहीं उल्टा कर दिया ना, इसको 20 मान लेते हैं, इसको 10. अब इसमें चेंज कितना है, 20 से कितनी होगी, जो लेंथ है, लेंथ में 30% का इंक्रीज़ आया है, तो 26, ठीक है, 20% का इंक्रीज़ आया है ब्रेड्थ में, 20% का, तो ये कितनी होगी 12. अभी कह रहे एरिया में कितना चेंज आया है, इनका एरिया कितना होगा 200 और इनका एरिया कितना होगा 26 इंटू 12, इनका एरिया होगा 312, ठीक है. अब ये कह रहा है एरिया में कितना चेंज आया था, एरिया ऑफ, ठीक है, कितना चेंज आया, 200 से 312 हो गया ना, कितना 112 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा 200 पे. तो देखो कॉमन सेंस है, 112 बढ़ा 200 पे, 200 का आधा कितना होता है 100, पर बढ़ा मतलब 50% से थोड़ा ही ज़्यादा है ना ये नंबर, तो एक ही ऑप्शन है. इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय, अगर साइड 25% बढ़ रही है, 4 से 5 होगी, तो एरिया कितना बढ़ेगा, एरिया कितना होता है स्क्वायर का, इनका स्क्वायर कर दो, 16 से 25, कितना चेंज आया +9, किस पर आया 16 पे, 9/16 इंटू 100, 25 9 ज़ा 2 2 5 4 5 ज़ा 6.25, ये ऑप्शन है. If the side of a cube is increased by 10%, क्यूब की साइड है 10% इंक्रीज हुई है, देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय कितना. अगर कोई चीज़ 10 से 11 हो रही है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना हो गया, उसका क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम उसी साइड क्यूब होता है ना, तो इसका कितना होगा 1331, तो 331 बढ़ रहा है 1000 पे, 331 1000 पे कितना साफ दिख रहा है 33.1%. If the radius of a cylinder increases by 20% and its height decreases by 16/3%, 16/3 कितना है ये 1/6, हमने पढ़ाई था पीछे. एंड 20% 1/5 होता है, तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर रेडियस इंक्रीज हो रहा है 20%, ठीक है. अगर रेडियस को हम 10 मानते हैं, न्यू रेडियस कितना होगा 12 होगा, और हाइट कम हो रही है 16 2/3%, तो मतलब हाइट हो रही है 6 से 5, 1/6 था ना, इसको ये 6 थी 5 होगी, तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ये। तो देखो अब हम वॉल्यूम कंपेयर करने जा रहे हैं, तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। तो भाई पाई को बार बार क्यों कंपेयर करें जब दोनों में कॉमन है? ठीक है, आर और एच इसका अलग है, इसका अलग है, तो बस उसी को करते हैं कंपेयर। इसका आर कितना है? 100, आर स्क्वायर 100 और एच 6। इसका आर कितना है? 12, 144 इंटू 12 का स्क्वायर 144। हाइट कितनी है? 5। ये है। अब इफेक्ट कितना पड़ रहा है देखो, ये 600 एंड 144 इंटू 5 कितना होगा? 720। कितना चेंज आ गया? 120 का चेंज आया। किस पर आया? 60 पे। ठीक है, 120 60 का 1/5 होता है, साफ दिख रहा है। 12 5 60 होता है ना, तो 125 600, 1/5। 1/5 कितना होता है? ये हमने पढ़ा था 20%। 20% क्या हुआ है? 600 से 720 इंक्रीज़ हुआ है, 20% इंक्रीज़। तो चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। द सेल ऑफ सिनेमा टिकट्स इंक्रीज बाय 57% and the price of the ticket also increases by 16.66%। ठीक है, अब 57 1/7 ये होता है 4/7। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ा ही है, ये 1/6। तो अब ये क्या कह रहा है? टिकट की सेल्स थी ना, वो पहले 7 बिक रही थी, अब 4/7 बढ़ गई, मतलब 4 बढ़ गई 7 के ऊपर, 11 टिकट बिकने लगी। पहले 7 बिकती थी, अब 11 बिक रही हैं। पर टिकट का प्राइस भी चेंज हुआ है। कितना हुआ है? 1/6। पहले 6 था ना, तो वो अब 7 हो गया। ओह सॉरी, 6 से 7 हो गया। तो रेवेन्यू कितना होता है? रेवेन्यू इन दोनों का मल्टीपल होगा ना, जितनी टिकट बिकी और एक टिकट कितने रुपए की थी, कितना? 7 6 42। और रेवेन्यू अब कितना हो गया बढ़ने के बाद? 77। कितना चेंज आ गया इन दोनों में? +35। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज ही पूछ रहे हैं ना, रेवेन्यू में कितना परसेंट चेंज आया? 42 था पहले, 77 हो गया, 35 बढ़ गया। किस पर बढ़ा 35? 42 पे। 35 बढ़ गया 42 पे। परसेंटेज के लिए 100, 7 5 7 6। ठीक है, 5/6। 5/6 कितना होता है? 1/6 तो हमने पढ़ा ही था अभी, कहाँ गया ये? हाँ ये रहा। इसका 5 टाइम्स, मतलब डेसिमल में आएगा आंसर। डेसिमल में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, हो गया। तो यही थी आज की हमारी क्लास। परसेंटेज के हमने लगभग बेसिक्स सारे कंप्लीट कर लिए। इसकी भी और आगे एडवांस क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।